है। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपना? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतूं। बीवी कही ना ना ना, अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है, अजान है गई है, मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी, वजू बना, नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह का फुर रहीम चेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहां चाहे जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी। हमारी टोपी हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? नहीं। अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का अल्लाह तआला फी मकामिन आखर अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি আরবিতে সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও, ভালো জবাব দাও, ভালো। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। বলছি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिंडाल में जगह है कि नहीं है? बोलिए भाई, जगह है ना? जी है। अच्छा एक बात ये बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, हमारे हजरत कारी फिरदौस साहब दामत बरकातहुम नाज़िम जलसा बार बार ऐलान कर रहे हैं, नौजवानों को बैठने को कह रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। जी दिया है। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवाते ने कुछ नहीं दी है?
अच्छा देखिएगा, ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, सब जाहिल खड़ा नहीं, सब पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा, कोई एम में है कोई ओम में है। अभी देखिए सब बैठ जाएगा इंशाल्लाह, अभी देखिए पढ़ा लिखा है सब बैठ जाएगा, चेहरा यही से चमक रहा, सब बैठ जाएगा, एक भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए पलट कर देखिए सब बैठ रहा। ए बेटा ए बाबू पूछे जाओ। वाह, अच्छा इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग भी बैठ जाइए, आ जाइए, वहां जगह नहीं थी, यहाँ स्टेज पे आ जाइए, आइए नजदीक आ जाइए सब हजरात। वही देखिए सारा नौजवान आ गया, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा आप लोगों से एक गुजारिश है, जितने लोग बैठे हुए थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसक जाइए, थोड़ा सा हिल जाइए, जल्दी जल्दी हिलिए, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी माशाल्लाह, वाह भाई वाह। ए बाबू ए बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बोल नहीं रहे, नहीं समझ रहे, पढ़ा लिखा नौजवान है आप लोग, सब पढ़े लिखे हैं, बैठ जाइए। वाह भाई वाह, ए देखिए सब बैठ गया। ए देखिए एक नौजवान हेलमेट पहन के बैठा है, बैठो बेटा, जैसे भी हो बैठो। वाह माशाअल्लाह। इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं। ए बाबू कुर्सी में हटो, नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो, नौजवान हो, ये कुर्सी का पीछा छोड़ो, कुर्सी का चक्कर सही नहीं है। नीतीश कुमार को देखते हो? नीतीश कुमार को कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी कभी वो, कुर्सी नहीं छोड़ो। बेशक बेशक। ए माशाल्लाह, देखिए तो नौजवान सब आ रहा है, वाह भाई वाह। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखिए सारा मजमा बैठ गया, देखिए माशाल्लाह। अब यही मजमा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बैठ जाइए बाबू, मास्टर साहब बैठ जाइए, वकील साहब बैठ जाइए, छोटा बाबू बैठ जाइए। माशाल्लाह, ये तो सब आया, बड़ा बाबू छोटा बाबू सब आया है। अच्छा देखिए अभी जो हम आ रहे थे तो बाजार में इतनी भीड़ है कि रास्ता नहीं मिल रहा है जी। बेशक। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग यहाँ क्या कर रहा है? बोला जलसा सुनने आया है। उनका जलसा सुनने आया तो जलसा वहां हो रहा है कि वहां हो रहा है? अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, घर से बीवी को कह के निकला है, मुन्निर माँ अम्मी जलसा सुनवा जाइए। अब मेला में घूम रहा है, मेला में घूम रहा है, जलसा यहाँ हो रहा वहां हो रहा, यहाँ तो यहाँ बैठना चाहिए ना। माँ को कह के आया है, मामी जलसा सुनवा जाही। अब पता ये चला कि कभी हलवा की दुकान, कभी मिठाई की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी गुटखा वहां फेंकेगा। पूरी रात चक्कर लगाएगा, इधर जलसा होगा, उधर वो अपना जलसा करेगा। दुआ हो गई, घर गया, जाकर सो गया। दिन में सोया रहा तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मियां रात इतनी सुतिया लो कि दिनों सुत हुई? बोले जलसा देखवा गया नो भैया। तो जलसा गया लो की सुन लो? बोलो मुख की पता मी चाय दुकान छू। फायदा होगा मेरे बच्चों नौजवानों। देखिए अब भी खड़ा है। ए बाबू बैठ जाना, बैठ जाओ, माशाल्लाह सब बच्चा बैठ गया। ए बाबू, ए मुफलर, ए बाबू, ए मास्टर साहब बैठिए। अच्छा मास्टर साहब बोले बहुत जल्दी सुन लिया। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाइए अगर जगह मिल जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, दीनी मजलिस है मेरे बच्चों। यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? कुरान की बातों को लेकर जाएंगे, हदीस के पैगाम को लेकर जाएंगे, उलमाए किराम के पैगाम को लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ सुनकर अमल भी करेंगे। हमारी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे बस ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आपस में गुफ्तगू नी करबो। मेरी माँ बहनों, बात करना है, बात करने के लिए घर है, बेशक बात करना है। आप बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, यहाँ जलसा सुनने आए हैं।
तो दिल जमी के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ मेरी माँ बहनें आप यहाँ पर बैठे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुने और अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर उस पर घर जाना है, फिर उन बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह माँ बहनों के लिए भी ये तकरीर करेंगे, माँ बहनों की भी इंशाअल्लाह बातें होंगी। हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें। क्या बातें? 4। मेरी माँ बहनों दुनिया ते चाटे काज करे लो, बेसी काम नहीं करना, बेसी काम करना ही नहीं है, सिर्फ 4 काम कर लो। जन्नते राट दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। कितना काम करना है? 4। किसको करना है? आपको? अरे माँ बहनों को करना है। हमारी माँ बहनों 4टे काज करबो, दुनियाते 4टे काम करबो। जन्नते राट दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाबो। वो 4टा काम किया छे, काज किया छे, आमी पोरे बोलबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। ए बाबू खड़ा मत होइए, बैठ जाइए। अफसोस का मकाम है, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सर में टोपी नहीं है। बताइए, अरे तुम जलसा ना सुनने आए हो? हे ये कहाँ चला गया भाई? ये टोपी लगाना भी भूल गया। टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। अरे रुमाल नहीं था, कोई चादर लपेट लेते, और चादरों नहीं थी तो हेलमेट पहन के बैठ जाते। बेशक। अरे हेलमेटों नहीं था तो कम से कम बिहा किए थे, जो पगड़ी बहने थे, दूल्हा बने थे, वही पगड़ी बहन के आ जाते। बिया भैया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दामाद ससुराल गया, हाँ इंशाअल्लाह उस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा। आइए सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह की बोले मारिया। एक बच्ची देखिए, ये मेरे हाथों में पैसा लाके दी है, 50, 70, 80, 90, 100 बोनी है गई है। लेकिन ये पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। हम सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुए। आप ये मत समझिए खाली तकरीर कर दे। हमारा काम सिर्फ तकरीर करना नहीं है, समझ रहे हैं? ये सब पढ़ा लिखा है भाई। लेकिन अभी कोई मत आइएगा, पैसा लेकर अभी कोई मत आइएगा। हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, हम जानते हैं ये सखी लोगों का इलाका है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। बेशक आप बैठ के तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह जब जरूरत होगी, जब मैं महसूस करूंगा, मैं जानता हूं ये दानी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये जो बच्ची आई 100 रुपए मेरे हाथों में दी, इस बच्ची के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्ची को हाफिजा आलिमा बना दे। आमीन बोले, आमीन सुम्मा आमीन। इस बच्ची के लिए भोजपुरी का एक शेर सुना दे। इरशाद सुना दे। इरशाद। भोजपुरी सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? सब सुने। भोजपुरी सुनिएगा। कितना 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 सुंदर मोरे आका के, कितना सुंदर मोरे आका के
दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। सुभान अल्लाह। हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी कोई भी माँ बहन पैसा मत भेजना। माशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, पैसा सब लेकर रहो, और जब हम चंदा करेंगे तो सबला पैसा देवो और सबला जेवर खोले भी दे देवो। जी जी बेशक। इसलिए कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी जो माल की, पहले कुर्बानी जो माल की दी है पैसे का, वो औरत दी है। बेशक। कौन दी है? औरत ने दी है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। सोने का ढेर लगा दी, चांदी का ढेर लगा दी। सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का कर्जदार था। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत बड़ी मालदार थी, बहुत पैसा, इतना पैसा के हिसाब नहीं। अल्लाह अल्लाह, इतना मालदार। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़कर जब इस्लाम में दाखिल हो गई, अल्लाह के रसूल से जब शादी कर ली, तो मक्के में ऐलान कर दी, लोगों मेरा पैसा तुम्हारे पास में है, आओ कलमा पढ़ लो, कर्जा माफ है। क्या बात। कर्जा माफ है, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। ये दुनिया जालिम है, जब मौत आएगी, मौत आती है ना, ये घर वाला अगर ससुराल में मौत आई तो सास ननद जेवरला खोले, जेवरला खोले, सोना खोल, सोना खोल, सोना जेवरला खोले ले तो हाथेर कंगन खोले ले तो नाकर नथिया खोले ले तो कानेर झुमका खोले ले तो पार पासे खोले ले तो सबला खोले अलमारी रखे। आहा, कितनी मेहनत से बेचारी बनाई होगी जेवर को, एक एक पैसा को जमा जमा करके ये जेवर बनाई है। कुर्बान जाओ, अरे इस जेवर को तुम्हें सदका करना चाहिए। इस जेवर को सदका कर देते ताकि मरने वाली को अल्लाह कयामत तक अजर देगा। मेरे माँ बहनों, आज बहुत अच्छा मौका है, ये जेवर ती फिर बने ले वो इंशाल्लाह। मैं दुआ करे दूं ना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक नौजवान से पूछा कि बेटा, अरे औलाद औलाद है तुमको, बेटा बेटी है? तो लड़का बोला नहीं है। तो हजरत ने कहा जा, अल्लाह तुमको बेटा देगा, जाओ। 1 साल के बाद, ए बाबू, ए आप लोग खड़े क्यों हैं ये बताइए बाबू, बताइए आप लोग। बाबू इतना खूबसूरत सब नौजवान है, बाबू बैठ जाते तो बड़ा अच्छा रहता बेटा। बैठ जाओ बाबू, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ, माशाल्लाह बैठ जाओ। अभी भोजपुरी सुनाएंगे हम, बहुत बेहतरीन भोजपुरी है, सुनो। अभी ताजा ताजा भोजपुरी है, अभी भाप निकल रहा है। बैठो ना, बैठ जाओ। ए बाबू, इधर वाले नहीं बैठ रहे हैं, क्या बात है भाई, इधर वाले बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह है। ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ।
बैठिए, अच्छा लगेगा, बैठ जाइए। मैं क्या कह रहा था? अरे हम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, क्या बोले थे? हाँ, हजरत ने कहा कि जा अगले साल तक तुम बेटा है जब जा। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए, वो लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल, छुआवा भैया? बोला नहीं। हजरत बोला अच्छा ठीक जा, फिर दुआ करो, जा बेटा है, जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि रे बेटा छुआवा भैया? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि रे ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ कैन कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बिहाव किया है? बोला नहीं, बिहार नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहां से होगा? बताइए। अरे पगला को बोलना चाहिए ना, मोर बिहार नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ से दुआ लेकर जाना, यहाँ से पैगाम लेकर जाना, ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है। एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है। ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू बैठो, परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सब बच्चा का हाथ में देखिए, 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? और कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था। तुम्हारे जमाने में था? कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के जमाने में 3G 4G 5G, हमारे जमाने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिल जम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, इसे इमामा कहते हैं। इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है जी। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं। भाई पता चलना चाहिए ना। जी जी भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना। माइक जा बेटी, ना ओसिस ना ओसिस। अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना। ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है। बाप रे बाप, अब कतेला पैसा चे मैं देखूं नहीं। अभी एकदम भालो करे तुमरा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजीस तुमरा। हाँ पहले गुफ्तगू सुने ले, तार बहुत इंशाल्लाह चंदा करूंगे। हम नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला पहले ये बता दिया। आधा घंटा, 1 घंटा है। देखिए बहुत है। इसलिए ना, एक जमाना था, जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले जमाने में, घड़ी थी
कोई घड़ी नहीं। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया, सूरज ढल गया, असर हो गया, सूरज छिप गया, मगरिब हो गया, और कुर्बान जाओ अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस जमाने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस जमाने में भी होता था। तो उस जमाने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे? एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में टेबलेट रखते थे, वो तकरीर करने बैठते थे ना तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ आले ना इल्लल बलाग, माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मोटा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, ये क्या निकलो रे? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी ले घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। तो हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे सुनो कम अमल ज्यादा करो। बेशक पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद फजर खेत चले जाओ। बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं जलसा सुने अपनारा घोर जाबे आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना। फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों ये नमाज जो है ना फजर की नमाज, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो किसान जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमाएगा। बेशक बेशक। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपना? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतूं। बीवी कही ना 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 अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है रे, अजान है गई है, मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी वजू बना नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीबी बोली अल्लाह गफूर रहीम चेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहां ही जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी। हमारी टोपी हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है।
हमारी शान टोपी है। बेशक। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। बेशक। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? नहीं। अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं? जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। बेशक। कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था। और कुर्बान जाओ ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी। ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। बेशक। इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। अब मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो। दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू, बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा? नहीं। ये लगले एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम। नौजवान चीज बोट बर्दाश्त कर। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। तकरीर कर्मी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों मुसलमानों जानते हो, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज ऐसा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वैसा नजुमुन कतरत। कुर्बान जाओ, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, ऐसा जुलजिलतिल अर्द जिलजालहा। ओह कुर्बान जाओ, वैज़ल जिबाल सुय्यरत, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गुलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा।
ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बता ये गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया में ही जन्नत में जाने का टिकट लेने की जगह है। बेशक। लोग कहते हैं मोर बेटा कमाहा, मोर बेटा दुबई कमाहा, मोर बेटा सऊदी अरबियात कमाहा। 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन में खरीदे लू किशनगंजोत। हाँ, मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरी इमारत बन गई। पटना में मोर जमीन छे, दिल्ली में मोर जमीन छे। ओ MP साहब, MLA साहब, सुनो, दिल्ली में मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, किशनगंज में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, पटना में कोठी बना लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? सुनो, कामयाबी यह है इस दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया वो कामयाब है। बेशक। दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया कैसी दुनिया है? तो मेरा अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। किसकी जगह है? धोखा, धोखे की जगह है। तो बताओ, धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई, नहीं। अरे ये कौन कह रहा धोखे की जगह है? वो मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई, डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था, किशनगंज जाने वाली रोड जो है नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया, पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन संगमरमर का पत्थर लगाए हो, संगमरमर का पत्थर लगाए हो, सागवान का लकड़ी का दरवाजा लगाए हो। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, जैसे ही ये जिस्म से रूह प्रवास कर गई, आंखें जैसे ही बंद हुई, सांसें जैसे ही रुक गई, और फिर खेला देखो, खेला देखो। बेटा, घर वाले, बीवी रो रहे हैं, बेटा रो रहा है, कुर्बान जाओ। बेटा मोबाइल निकाला, खालू को फोन किया, खालू वहां मरे गई।
फुफ्फा को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, सारे लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, मरने वाले को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, हमको फला काम से जाना है, हमको किशनगंज जाना है और कुर्बान जाओ। देखा ये गया भाई अभी तो मरा है, अरे रहने तो थोड़ी देर, ये महल बनाया है, ये बिल्डिंग बनाया है, अरे महाराजा पलंग खरीदा है, थोड़ा सोने तो दो, सोने तो दो। महाराजा पलंग 35,000 में किशनगंज के खरीद कर लाया था, सोने तो दो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बाप मर गया, जमींदार था, पैसा वाला था, ओ कोठी वाला था, बड़ा अमीर आदमी था, तो अमीर आदमी का कपड़ा भी तो अमीर ना होगा ना भाई, अरे बोलो भाई, अरे अमीर आदमी होगा कपड़ा भी तो महंगा पहनता होगा ना। गुसल देना है, गुसल देना है, बेटा गुसल नहीं देता है, हालांकि बेटा को गुसल देना चाहिए, कहीं दे, लेकिन जानते हैं बेटा नहीं देगा गुसल। अच्छा कब्र में उतारने वाली बात है ना, नौजवानों सुनो, बाप मर गया है, कब्र में उतारने वाली बात आएगी तो लोग अगर बेटा को बोलेगा रे ती बोलो बेटा जी ती उतर कब्र, बापा को उतार, बोले नहीं मोर से नहीं है, ए खालू काहे काहे नी मुख डर लगो, कहे बाप पैर पकड़ लेगा, बेटा ती मोर साथ कब्र उतर हो। कीमती कपड़ा पहनकर मरा था, मालदार आदमी था, तो गुसल देने वाला आया, अलग से गुसल देने वाले को बुलाया, जो गुसल देता है मुर्दे को, मई मई मरने वाले को। तो गुसल देने वाला देखा कपड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा कीमती कपड़ा है, तो वो मरने वाले के बेटा से बोला बेटा एटा कपड़ा नहीं बहुत अच्छा छे, मजबूत छे, नया छे, क्या कैंची से काटबो, कपड़ा बर्बाद है जाबे, मी खोले दो ही ती पहने लिबो। तो बेटा बोला क्या बात करते हैं, मुर्दे का कहीं कोई कपड़ा पहनता है, हाँ मुर्दार कहीं कोई कपड़ा पहनो। तो गुसल देने वाले ने कहा कि मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, अब मरने वाला बाप मुर्दे की गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसकी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग में रहोगे, बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है मेरे बच्चों, ये दुनिया की हकीकत है। आंखें बने खुली है ना, सब है, ये सब नजर आ रहे हैं तुम्हें, सब है, अपना सब है। जैसे ही आंखें बंद हुई फिर देखो ना तमाशा क्या होता। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। एक बात याद रखो, ये दुनिया मेरे बच्चों नौजवानों ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। जैसे किशनगंज गए, किशनगंज से यहाँ लौटना है, बस यही समझ लो ये जिंदगी का इतना ही सफर है। इंशाअल्लाह जन्नत में, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में मस्जिद बना के मर जाए
अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। तो मुसलमानों, कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, ए बाबू, ए बाबू, ये नौजवान कौन है भाई? अब वहां क्या करने गए? आप औरतों के मजमा में क्या करने गए भाई? अब वहां जाइए, कोई भी मर्द, कोई नौजवान हमारी माँ बहनों के पिंडाल के करीब से ना गुजरे। ये पर्दे का ख्याल करो, पर्दे का ख्याल रहे। जो बच्चे मेरे नौजवान हैं इधर साइड रहे, हमारी माँ बहनों को पर्दे से साइड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, आपने हाथ उठाया, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। इसीलिए अल्लाह दुनिया में पैदा किया। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दौलत इकट्ठा करके छोड़ के जाने की जगह नहीं है। ना 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 ना, ये दुनिया तो आखिरत बनाने की जगह है। इतना बड़ा मजमा है। मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे हम? और एखाने आमी बोलছি যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে इंशाअल्लाह। এটা আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। बैठ जाए। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 5 दुआ। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है इंशाअल्लाह। है कोई पहला ऐसा कोई माँ का बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा? अच्छा देखिए, इसमें दोहरा सवाब। अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना के मर गए तो कयामत तक अल्लाह कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। सुनो मुसलमानों, नौजवानों, तुम भी मर जाओगे, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी माँ के नाम पर, हम अपने बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, ये पैसा का काम